अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल इकरा कोमल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एडस्टेरा का अकाउंट बनाना सिखाया था और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को एडस्टेरा पे काम किस तरीके से करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाकर एडस्टेरा सर्च करेंगे। एडस्टेरा सर्च करने के बाद यहाँ पर सिंपली हमारे पास एडस्टेरा की वेबसाइट शो हो रही है। इस वेबसाइट पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास लॉगिन और साइन अप के 2 बटन शो हो रहे हैं। हमने हमेशा लॉगिन पे क्लिक करना है एज एन एडवर्टाइज़र और एज एन पब्लिशर। हमने एज एन पब्लिशर पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है क्योंकि मैंने गूगल पर अपना ईमेल और पासवर्ड सेव किया था। आप लोग भी सेव करेंगे तो नेक्स्ट आपका भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा इकरा ब्लॉगर 570 वाला अकाउंट ओपन हो चुका है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में क्रिएट किया था। एक न्यू टैब ओपन करेंगे और उस पर हम ब्लॉगर सर्च करेंगे। ब्लॉगर सर्च करने के बाद जैसे कि यहाँ हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है blogger.com। इस वेबसाइट पे हमने क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल एक न्यू अकाउंट ब्लॉगर पर बनाएंगे तो आप अपनी साइन इन करेंगे, आप अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड पुट करके। सिंपल यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे मैं क्लिक करती हूँ। देखें तो बिल्कुल एक न्यू हमारे पास ओपन हो चुका है ब्लॉगर का भी। यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ न्यू पोस्ट का बटन आपको दिख रहा है जिस पे हम अभी जाकर पोस्ट करेंगे। अब ब्लॉग राइट करेंगे अपना। उसके बाद ये कमेंट्स, जो लोग इसको रीड करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो वो हमें यहाँ पर शो होंगे। हमारी अर्निंग, पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग, ये सब फंक्शंस हैं ब्लॉगर के। तो सिंपली हमने न्यू पोस्ट पे जाना है। न्यू पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास एक टाइटल का ऑप्शन है और यहाँ पर हम अपना ब्लॉग राइट करेंगे। यहाँ पर हम लेबल्स लिखेंगे उससे रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर पब्लिश आ रहा है कि हम अपना आर्टिकल जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो हम पब्लिश कब कर रहे हैं, किस डेट को। परमालिंक, इस लिंक का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर लोकेशन पुट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने आज टाइटल देना है अपना और ब्लॉग राइट करना है। हम काम की तरफ आते हैं ताकि हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो और हम जल्दी से जल्दी वर्किंग भी करें ताकि हमारी अर्निंग भी हो। तो यहाँ पर सिंपली हम टाइटल में उसी टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना चाह रहे हैं, एडस्टेरा से रिलेटेड लिखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल में एडस्टेरा जस्ट लिख देते हैं। एडस्टेरा लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर ब्लॉग राइट करना है एडस्टेरा के बारे में। तो उसके लिए हम एक न्यू टैब पे जाएंगे। आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी को हम यूज़ करेंगे आर्टिकल लिखने के लिए। यहाँ सिंपली गूगल पर चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। जो लोग मोबाइल पे आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, तो देन आप लोगों को मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं चैट जीपीटी की। और यहाँ पर ओपन एआई वाला लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे। देखें तो यहाँ हमारे पास बटन शो हो रहा है मैसेज चैट जीपीटी का और यहाँ पर हम लिखेंगे। सिंपल हम इससे कोई भी चीज़ के बारे में आर्टिकल इजीली लिखवा सकते हैं। तो यहाँ हम इससे एडस्टेरा के बारे में ही लिखवा लेते हैं जो हमने अपने आर्टिकल पे लिखना है। व्हाट इज़ एडस्टेरा। उसके बाद ये एरो बना नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे।
तो ये देखें तो ये हमारे पास इसने लिख कर दिया है कि एडस्टेरा क्या है। एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है डेट कनेक्ट्स एडवर्टाइज़र को जो कनेक्ट करता है विद पब्लिशर टू मोनेटाइज ट्रैफिक एंड ड्राइव कन्वर्सेशंस। तो ये सारा हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी वाला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। कॉपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक न्यू टैब हम ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद अब हम गूगल पर सर्च करते हैं गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको ये इंग्लिश में लिख कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट है, यहाँ से हम इसको उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये रहा उर्दू। उर्दू सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे उर्दू आ गया। अब जो हमने कॉपी किया वो तो इंग्लिश में है, राइट क्लिक करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है, वहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास इसने लिख कर दे दिया। अब ये उर्दू में इसने हमें लिख कर दे दिया। अब इस सारे को हमने कॉपी करना है, इसको हमने स्क्रॉल करके नीचे ले आए हैं, सारा कॉपी होगा। इसके ऊपर रख के हमने इसको क्लिक करना है, कॉपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल बार से इसको ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम उर्दू की बजाय इंग्लिश वापस सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज। यहाँ से हमने इंग्लिश वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी, क्लिक करेंगे, पेस्ट वाले ऑप्शन से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखें इसने कंप्लीट आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया है। ये करने का हमारा मकसद क्या था, क्योंकि हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था, इसलिए हमने एक बार उससे गूगल से लिखवा लिया ताकि कुछ चेंजेस आ जाए और एक बेहतर लफ्ज़ों में वो हमें लिख कर दे दे। देन इसको हम सारा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम ब्लॉगर पर आ जाएंगे। ब्लॉगर पर आने के बाद यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट वाले बटन से पेस्ट कर देंगे। तो ये उसने हमें लिख कर दे दिया। अब ये तो बहुत कम है, हमने इस तरह से मज़ीद भी यहाँ पर लिखना है एडस्टेरा के बारे में। अब हम इस सारे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो कलर कहाँ से चेंज होगा। पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ ये बटन्स का क्या काम है। ये पहला जो आप लोगों को ये पेंसिल सा बटन दिख रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर एक तो कंपोज व्यू है, एक है HTML व्यू। जब हम इस पे एड्स वाला काम करेंगे तो हम HTML व्यू में कन्वर्ट करके फिर इस पे ऐड लगाएंगे, वो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये देखिए HTML पे क्लिक करके। तो हमने इसको कंपोज व्यू पे ही रखना है। ये अंडू और रीडू के बटन्स हैं, जैसे कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम वापस से अंडू कर देंगे तो हम हाँ जैसा पहले था वापस वैसा हो जाएगा। ये ए वाला जो बटन है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स दिए गए हैं। अभी मैं आप लोगों को कर कर दिखाऊंगी। यहाँ से हम साइज़ चेंज कर सकते हैं कि हमने अपना राइटिंग का जो है साइज़ क्या रखना है, टेक्स्ट का। यहाँ पर आप देखें तो एक स्मॉल टी हमारे पास बना रहा है और एक थोड़ा सा साइज़ में बड़ा टी है। इसका क्या मतलब है कि हमने जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है हम उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो उसको छोटा करें, चाहे तो मीडियम रखें साइज़, चाहे तो लार्ज करें। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ, कि हम जो लिख रहे हैं वो पैराग्राफ है या वो मेजर हेडिंग है,
या वो हेडिंग है या फिर वो सब हेडिंग है या माइनर हेडिंग या पैराग्राफ या नॉर्मल। तो हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि वो हेडिंग के तौर पर आए या सब हेडिंग के तौर पे या पैराग्राफ के तौर पे। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, यहाँ से इटालियन, यहाँ अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन में हम यहाँ अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। इस बटन को आप छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर। अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से हमने कोई भी चीज़ का लिंक लगाना है। अगर आप YouTube के लिए बना रहे हैं, जैसे कि आप कोई मूवीज़ का बना रहे हैं या ड्रामे का बना रहे हैं, तो उसका लिंक आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल में, कोई वीडियो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से करेंगे। कोई इमोजी वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से, यहाँ पर क्लिक करके मोर ऑप्शंस हैं कि आप अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना चाह रहे हैं, राइट साइड पे, या आप बुलेट पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं, कोमास देना चाह रहे हैं, तो ये सारे फंक्शंस आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको एंटर प्रेस करके थोड़ा नीचे लेकर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे हेडिंग भी देनी है। उस हेडिंग के लिए मैं यहाँ मोर ऑप्शंस में जाकर ये वाला प्रेस कर दूँगी। यहाँ पर मैं इसमें से मेजर हेडिंग को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ कैप्स लॉक ओपन करके एडस्टेरा टाइप करूँगी। इस सारे को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं इमेज इंसर्ट करना चाह रही हूँ। तो अगर तो आप लोगों के पास कोई इमेज यहाँ पर डाउनलोड है जो आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो बेस्ट है। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को गूगल से ही दिखा देती हूँ कि आपने इमेज किस तरह से उठानी है। यहाँ पर आप लिखें एडस्टेरा लोगो। इमेजेस में जाएं। इमेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको कौन सी इमेज बेस्ट लगती है वो वाली इमेज आपने सेलेक्ट करनी है। राइट साइड पे पुट करनी है इमेज, तो मैं यहाँ पर इस इमेज पे क्लिक करूँगी, कॉपी इमेज करूँगी। यहाँ से मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकती हूँ। इसको स्पेस बार देके मैं यहाँ पर नीचे कर दूँगी। यहाँ पर मैं एडस्टेरा को थोड़ा स्पेस बार देकर नीचे लेके आऊँगी ताकि ये जो हमने पिक्चर इंसर्ट की है ये इसके बिल्कुल सामने आ सके। यहाँ पर हम एक और इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्किल साइडर की इमेज भी लगाना चाह रही हूँ, स्किल साइडर का लोगो भी लगाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली गूगल पर आऊँगी, स्किल साइडर लोगो टाइप करूँगी, इमेजेस में आऊँगी, जैसे कि ये वाली इमेज मैं यहाँ पर कॉपी इमेज पे क्लिक करूँगी, पोस्ट एडिट पे आऊँगी और यहाँ पर मैं ये वाली इमेज पेस्ट करूँगी। जैसे ही आप इमेज पेस्ट करते हैं ये 2 मिनट लेती है उसको। इसको मैं
राइट क्लिक करूँगी, इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा करूँगी, जैसे कि ये हो गया। देखें, स्केल साइडर की वर्किंग है और देन उसमें हम एड स्टेरा पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कलर चेंज करना चाह रही हूँ, पर्पल कलर करना चाह रही हूँ। पहले मैंने आप लोगों को गूगल से सिंपल कॉपी करके और उसको पेस्ट करके इमेज लगाने का तरीका बताया था। अब मैं आप लोगों को किसी डाउनलोड इमेज को लगाने का तरीका बताती हूँ। तो उसके लिए सिंपली हम पहले गूगल पर ही चले जाएंगे। गूगल पर जाके हम इमेज को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको गैलरी से इंसर्ट इमेज कर लेंगे। लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पर एडस्टेरा की वेबसाइट ओपन की है और मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लूँगी। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसको हमने इंसर्ट किस तरीके से करना है। यहाँ पर जाकर सेंटर अलाइन पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि मैं जो इमेज लगाना चाह रही हूँ मैं चाहती हूँ वो सेंटर में आए। इंसर्ट इमेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से हम चूज़ फाइल वाले बटन पे जाएंगे। चूज़ फाइल वाले बटन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर इमेज जो है डेस्कटॉप पे सेव की है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप को सेलेक्ट करूँगी। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने इमेज का नाम दिया था एडस्टेरा फर्स्ट पिक। इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास वही इमेज आ गई है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखें तो यहाँ हमारे पास ये इमेज लग चुकी है। इस इमेज का हम अपने मुताबिक साइज़ चेंज कर सकते हैं। मीडियम है, यहाँ पर अगर हम लार्ज करना चाहें तो लार्ज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और मज़ीद यहाँ पर लिखते हैं अब ये जो हमने हेडिंग दी है इसको मैं सेलेक्ट करूँगी। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पैराग्राफ के बजाय यहाँ पर मैं हेडिंग कर दूँगी और यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूँगी। यहाँ से हम इसका साइज़ भी बड़ा कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम वापस से चैट जीपीटी पे जाएंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे हाउ वी कैन अर्न थ्रू एडस्टेरा। एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये लिख कर देगा कि हम एडस्टेरा से अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसने पॉइंट्स में हमें लिख कर दे दिया है।
तो यहाँ पर हम एज इट इज़ भी पेस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर पर। यहाँ फर्स्टली हमने फर्स्ट लाइन कॉपी की है, उसको हम पेस्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने भी कम्प्लीटली इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ किसी भी लफ्ज़ के नीचे अगर हमारा रेड लाइन शो होती है तो हमने सिंपली उस लफ्ज़ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेड लाइन क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह आपने बिल्कुल अपना आर्टिकल थोड़ा प्रोफेशनली लिखना है। यहाँ हमारे पास तकरीबन हाफ आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एडस्टेरा का इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया है, वहाँ पर उसके सामने एडस्टेरा का लोगो इंसर्ट किया है। देन हमने उसकी वेबसाइट का थोड़ा सा इंटरफेस दिखाया है और हम एडस्टेरा से अर्निंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हमने लिखा है। अब हम न्यू टैब ओपन करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद ओपन एआई पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट लिंक। यहाँ पर भी कंप्लीट उसने हमें पॉइंट्स में लिखकर दे दिया है, बट हम यहाँ से इसका ये पैराग्राफ कॉपी करेंगे। यहाँ से मोर ऑप्शंस में जाकर हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे। पहले हम इस पे हेडिंग देंगे। यहाँ से हम इसकी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, कैप्स लॉक ओपन करेंगे। व्हाट इज़ डायरेक्ट लिंक, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद मोर ऑप्शंस में से यहाँ से हम लेफ़्ट अलाइन करेंगे, क्योंकि हम बाकी जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो हम लेफ़्ट से ही लिखते आ रहे हैं। बस हेडिंग हमने सेंटर अलाइन करके लिखनी है। पेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये पैराग्राफ राइट हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, कलर हमने इसका पर्पल देना है, यहाँ से बोल्ड कर देंगे और ये हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम दोबारा चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ से हम जस्ट ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेंगे।
पोस्ट एडिट पे आके यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको माइनर हेडिंग कर दूंगी एग्जाम्पल को। और इसका कलर हम ब्लैक ही रहने देंगे। इसी तरह अगर आप उर्दू में भी आर्टिकल लिखना चाहें तो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से आप उर्दू में भी आर्टिकल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसे करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्ट लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्ट लिंक, राइट अ पैराग्राफ। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिखा था तो इसने पॉइंट्स बनाकर दिए थे, बट मैंने अब जहाँ पर पैराग्राफ में मुझे चाहिए था ताकि मुझे वहाँ पर पॉइंट्स में नहीं लिखना था, तो इसने पैराग्राफ की फॉर्म में मुझे लिख कर दे दिया। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके हर किस्म का आर्टिकल यहाँ से लिखवा सकते हैं। तो सिंपली हम ये सारे को कॉपी कर लेंगे। कैप्स लॉक प्रेस करेंगे। What is the use of direct link? तो यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया है उसको सिंपली हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। इस सारे को हमने बोल्ड करना है और यहाँ से टेक्स्ट कलर पर्पल कर देना है। अब यहाँ से सिंपली हम प्लस वाले टैब से गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाकर हम यहाँ एक इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं डायरेक्ट लिंक की। यहाँ से हम इमेजेस में चले जाएंगे। डायरेक्ट लिंक की ये वाली इमेज मुझे कुछ बेहतर लग रही है। इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर कॉपी इमेज, मोर ऑप्शन से सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करने के बाद अगर आप लोगों ने किसी इमेज का लिंक कॉपी किया है तो सिंपली आपने यहाँ इमेज में जाके बाय यूआरएल पे चले जाना है और यहाँ पर आपने इमेज का लिंक लगा देना है। अगर आप लोग किसी इमेज का लिंक कॉपी करते हैं तो आप लोग बाय यूआरएल पे जाएंगे। बाय यूआरएल पे जाने के बाद यहाँ पर आप उस इमेज का लिंक कॉपी करेंगे। यहाँ पर आपके पास इमेज शो हो जाएगी। अभी सिंपली हमने इमेज को कॉपी किया है।
तो हम यहाँ पर इमेज को सिंपली पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हमारी इमेज जो है वो पेस्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो उर्दू में हमने आर्टिकल लिखना है वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पार्ट उर्दू में लिख देंगे मैसेज लैंग्वेज में, ताकि इजीली जो रीडर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हमारा ये आर्टिकल आसानी से रीड कर सकें। यहाँ पर सिंपली हम लेफ़्ट अलाइन करेंगे, कैप्स लॉक पे क्लिक करके हम लिखेंगे फॉर मोर इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम चैट जीपीटी पे आएंगे और हम इससे मैसेज लैंग्वेज या उर्दू में एक आर्टिकल लिखवा लेंगे। एडस्टेरा से हम कैसे अर्निंग करते हैं इन मैसेज लैंग्वेज। तो ये इसने बहुत ही आसानी से हमें मैसेज लैंग्वेज में लिखकर दे दिया है कि एडस्टेरा एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है जहां पब्लिशर्स अपने वेबसाइट्स पे ऐड लगाकर अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले एडस्टेरा की वेबसाइट पर जाना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जैसे कि हम अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं पहले लेक्चर में। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा वो जाकर पहले पहला लेक्चर देखें और अपना एडस्टेरा का अकाउंट बनाएं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट को एडस्टेरा पे ऐड करना होगा, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आप अपनी वेबसाइट किस तरह से बनाएंगे और उसको एडस्टेरा से ऐड किस तरह से करेंगे, और उनके ऐड अपने वेबसाइट पर इंटीग्रेट करना होगा। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। जब आपके विजिटर्स उन एड्स को क्लिक करते हैं तो फिर उन एड्स से इंटरेक्ट करते हैं, तब आपको अर्निंग होती है। इस तरह से एडस्टेरा से पब्लिशर्स अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चैट जीपीटी ने हमें डिफ़ाइन किया है एडस्टेरा। अब इसको हम कॉपी करेंगे, पोस्ट एडिट पे आके यहाँ से हम इसको लेफ़्ट अलाइन करके इस सारे को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो हमें रेड लाइन शो होती है, सिंपली हमने राइट क्लिक करके इग्नोर ऑल करना होता है, तो ये रेड लाइन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से मैं ये इग्नोर ऑल करके आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आज हमने चैट जीपीटी का यूज़ करना सीखा। चैट जीपीटी से हम आर्टिकल किस तरह से लिखवा सकते हैं हमने ये सीखा। हम एक पिक्चर को इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं, डाउनलोड पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करेंगे, और गूगल से पिक्चर उठाकर कॉपी पेस्ट करके किस तरह से इंसर्ट करेंगे। आज हमने ये सीखा इन बटन्स का यूज़ करना, बोल्ड करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट को राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लिंक लगाना सिखाऊंगी कि हम किसी भी वीडियो का लिंक अपने आर्टिकल में किस तरह से लगा सकते हैं, या किसी भी चीज़ का लिंक हम अपने आर्टिकल में किस तरह से लगाएंगे कि कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट तक पहुंच जाए। या हम जिस चीज़ का दिखाना चाह रहे हैं, कोई मूवी दिखाना चाह रहे हैं या कोई ड्रामा दिखाना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट वो उस ड्रामे तक पहुंच जाए। अगर आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सीखना चाहते हैं और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।